रामपुर में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है आज। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक अब्दुल्ला आज़म साहब हैं इस पर बात करने के लिए। अब्दुल्ला आज़म साहब, रामपुर में विधानसभा उपचुनाव हो रहा है, चुनाव नहीं हो रहा है, मतदान आज हो रहा है। चुनाव नहीं किस तरह का मतदान है, धांधली हो रही है। किस तरह का चल रहा है? पहले आप अपना कही बात ठीक कर लें। विधानसभा उपचुनाव नहीं हो रहा, विधानसभा उप धांधली हो रही है। धांधली क्यों मान रहे हैं आप इसको? मतदान तो हो रहा है, मतदान केंद्रों पे मतदाता आ भी रहे हो हैं। रहा है। आप ही ने भी लाठीचार्ज का वीडियो आप ही के चैनल ने दिखाया, मैं टीवी देख रहा था। मतदान हो रहा है, पुलिस डंडों से मार रही है। हद ये है कि महिलाओं को मार रही है। ये मतदान हो रहा है, इसे आप मतदान कहेंगे? क्या ये जो आरोप आप लोग लगा रहे हैं कि पुलिस उत्पीड़न कर रही है आपके कार्यकर्ताओं का, इसकी क्या वजह मानते हैं? वजह, लोगों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा, लोगों की पर्चियां फाड़कर फेंकी जा रही हैं, महिलाओं को मार रही है पुलिस और भाजपा के कार्यकर्ता। और क्या क्या रह गया? और भाजपा के जो प्रत्याशी हैं आकाश सक्सेना, उन्होंने कहा कि आपकी जो वालदा हैं पूर्व सांसद डॉक्टर तज़ीन फातिमा, कि वो मेरी माँ के समान हैं और उनको आशीर्वाद वो मुझे दें और भाजपा को इस बार जिताएं, और विकास के नारे पर वो वोट मांग रहे हैं। तो वो आपकी वालदा को अपनी माँ के बराबर का दर्जा दे रहे हैं। क्या चरित्र होगा जो अपनी माँ को जेल भिजवा सकता है? ऐसे आदमी का क्या चरित्र होगा जो फर्जी मुकदमे में अपनी माँ को जेल भिजवा सकता है? आकाश सक्सेना ने भिजवाया था आप लोगों को जेल। कह रहा हूँ ना, ऐसे लोगों का क्या चरित्र होगा जो फर्जी मुकदमे में अपनी माँ को भी जेल भिजवा सकते हैं। मैं उन्हीं की कही बात कह रहा हूँ। आज मतदान वाले दिन इस तरह का उनका बयान, क्या मायने आप इसको ले रहे हैं? 6 महीने पहले चुनाव लड़े थे आज़म खान साहब के खिलाफ, वो मौजूद भी नहीं थे, 55-60 हज़ार वोटों से हारे थे। बेईमानी के बगैर जब दिल करे चुनाव लड़ लें, जीत गए तो नाम बदल दूंगा अपना, लेकिन ईमानदारी से चुनाव होगा। ईमानदारी से मतदान नहीं हो रहा, मतलब आपका ये कहना है? ईमानदारी तो छोड़िए, मैं कह रहा हूँ धांधली हो रही है। ईमानदारी और बेईमानी तो तब होती कि वोट पड़ रहे होते और उसमें 2-4 को भगा दिया जाता, तो मैं उसको बेईमानी कहता। कौन कर रहा धांधली? कौन नहीं कर रहा? पुलिस जो कर रही है वो आपको नहीं मालूम? यही मोहल्ले में पीछे एक रिक्शे वाले का हाथ तोड़ दिया। वोट डालने जा रहा था बुजुर्ग। रामपुर की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं लोगों से यही कहूँगा कि लोकतंत्र मेरे ख्याल से अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, और कम से कम कोई इस बात के लिए ज़िम्मेदार बन जाए कि उसने लोकतंत्र के लिए लड़ाई न लड़ी। लेकिन आप लोगों पर जिम्मेदारी है, और आप, हमारा यही नारा था कि लाठी डंडा खाएंगे, आसिम राजा को जिताएंगे। अपने उस वादे को पूरा करें, अपनी इस लड़ाई को लड़ें। जिस किसी के भी चोट आएगी, जो भी होगा, पुलिस की ज़्यादती बर्दाश्त करेगा। अपने खून से समाजवादियों को उसका इलाज कराना पड़े, लेकिन कराएंगे और उसके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन आप अपील कर रहे हैं कि मतदान ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें लोग। एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि नवाब काज़िम अली ख़ान, जो आपके विरोधी माने जाते हैं राजनीतिक रूप से, उन्होंने आज कहा कि आज़म ख़ान की जो राजनीतिक विरासत थी उसको बर्बाद करने में उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म की ज़िद, जो आपने चुनाव लड़ा और 2 जन प्रमाण पत्र वाला जो मामला उन्होंने शिकायत की थी, वो एक बड़ी वजह रही है जो सब कुछ हुआ है। इन्हीं हरकतों की वजह से तो उन्हें 1500 वोट आए। उनको उनकी इन्हीं हरकतों की वजह से 1500 वोट आए, और अभी कांग्रेस से निकाले गए। अगर ये हरकतें ना होती, हमारे साथ जो हुआ, जहाँ तक मेरी उम्र का मामला है, मेरे वालिद और वालदा ने भी, मैंने कभी मीडिया के सामने इस बात को नहीं कहा, मैं कभी भी कोर्ट के फैसलों पर सवाल उठाने के बहुत ज़्यादा हक़ में नहीं हूँ। लेकिन मैं आपको इतना बता दूँ कि मैं अब तक जिस दरवाज़े पर भी गया, मुझे इंसाफ नहीं मिला। ये एक सच है। ये दोनों नेताओं के, ये एक सच है। अगर मुझे सिर्फ सांसद और विधायक होने का शौक़ होता तो ये जिन साहब ने कहा है उनके लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है। मेरे लिए सांसद या विधायक होना लोगों की खिदमत करने का तो एक तरीक़ा हो सकता है। अगर मुझे सिर्फ सांसद विधायक होना होता तो वो होना मेरे वालिद का जो मयार है, समाजवादी पार्टी से जो मेरे रिश्ते हैं, अखिलेश यादव जी के जितना वो मोहब्बत और इज़्ज़त देते हैं, मेरे लिए विधायक चुनाव लड़कर होना ज़रूरी नहीं था। मैं एमएलसी भी हो सकता था, और भी तरीक़े थे मेरे पास।
मैं वो सीट नहीं चुनता जहाँ से समाजवादी पार्टी कभी नहीं जीती। मेरे पास बेईमानी का ठीक है, मुझे फंसाया जा रहा है और उस फंसाने में मैं नहीं कहना चाहता कौन कौन लोग शामिल हैं, क्योंकि नहीं चाहता कि लोगों का भरोसा सिस्टम से बिल्कुल ख़त्म हो जाए। मैंने शायद आपको याद होगा, यहीं पर एक इंटरव्यू हो रहा था और मैंने अपने अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर ये बात कही थी कि जो बात मैंने कही वही सच थी और मैं आज भी उसी पर कायम हूँ। मैंने 2 साल की जेल काटी, मैंने 2 साल की जेल काटी, मेरी माँ ने काटी, मेरे वालिद ने काटी, एक झूठे इल्ज़ाम में। मैंने ये बात कही कि मेरे डॉक्यूमेंट्स में गलती थी, मैंने उस करेक्शन को ठीक कराया और उसके सारे प्रमाण पत्र दे दिए। लेकिन अगर कहना नहीं चाहिए, फैसला करने वाले लोग यही फैसला करने को बैठे हैं कि नहीं, इंसाफ नहीं देना है, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, जो सच है वो सच है और जो साहब ये कह रहे हैं, अगर उनकी यही हरकतें रही होती, अब तो 1500 आ भी गए, अगली बार 1500 के भी लाले होंगे। और अगली बार की बात ही नहीं है, अब तो खैर कांग्रेस ने भी। और उबैद भाई, आप भी ऐसे सवालों से बचा करो, अब इन लोगों को कुछ बचा नहीं है। दूसरे सवाल पर आते हैं। मैनपुरी, रामपुर और खतौली तीनों जगह आज मतदान हो रहा है। समाजवादी पार्टी को क्या उम्मीद है? मैनपुरी खतौली का मुझे नहीं मालूम, लेकिन रामपुर में मतदान नहीं हो रहा है। मैंने आपसे फिर कहा, आप इस अल्फाज को सुधारें। रामपुर में उपचुनाव नहीं है, उपधांधली है। उपधांधली। देखिए, ये हैं समाजवादी पार्टी के विधायक अब्दुल्ला आजम, जो आरोप लगा रहे हैं कि रामपुर में मतदान के दौरान धांधली हो रही है। उबैदुर रहमान, ABP न्यूज़ नेटवर्क, रामपुर। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।